Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So today in this lecture we are going to discuss a few things regarding the kingdom fungi. But before going to start the actual characteristics of kingdom fungi, let's have a quick recap what we have seen in our last lecture. So this is the lecture number 7 of 11th biology. So in lecture number 6 we have gone through with the two kingdoms, that is kingdom Plantae as well as kingdom Animalia. दो किंगडमों की थोड़े से हमने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखे थे, वो शॉर्ट में देखे थे क्योंकि वो दोनों की दोनों किंगडम जो है वो एज अ सेपरेट चैप्टर हमें डिटेल में जो है वो उसका स्टडी करना है, मुताला करना है, इसलिए वो शॉर्ट में उसके हमने कैरेक्टर्स देखे थे। हम लोग देख रहे हैं 5 किंगडम व्हिटेकर ने जो बताए हैं, ठीक है, जिसमें से किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमालिया, ये 4 किंगडम जो है ऑलरेडी देख लिए। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट किंगडम ऑफ आरएच व्हिटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज किंगडम फंगाई। तो ये फंगाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो है वो देखने वाले हैं और साथ ही साथ जो है उसके टाइप क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, किंगडम फंगाई क्या है और इसके अंदर मौजूद जानदारों की, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच इंक्लूड इन दिस किंगडम फंगाई आर बेसिकली यूकैरियोटिक, यानी वाज़े मरकज़ा बरदार खलियात जो है ये होते हैं, यानी कि इनके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो सही ढंग से वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिफाइंड, वेल डेवलप किस्म का जो है वो न्यूक्लियस मरकज इनका होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक कहा जाता है। जैसे प्लांट यूकैरियोटिक है, जैसे एनिमल यूकैरियोटिक है, उसी तरीके से किंगडम फंगाई के ऑर्गेनिज्म भी यूकैरियोटिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, मीन्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अपने ग़िज़ा के लिए वो दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जस्ट लाइक एनिमल जैसे दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये किंगडम फंगाई के अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म भी दूसरे जानदारों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने ग़िज़ा के लिए। तो फिर यहाँ पे सवाल ही आता है कि भाई एनिमल्स में और फंगाई में क्या फर्क है, वो भी दूसरे जानदारों पर डिपेंड है, ये भी दूसरे जानदारों पर डिपेंड है, फर्क न्यूट्रिशन के अंदर आता है, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किंगडम एनिमालिया के कुछ कैरेक्टर, तो उसमें हमने देखा था कि एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग्स टू किंगडम एनिमालिया आर होलोजोइक, यानी कि वो चीजों को निगल लेते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। मगर यहाँ पे जब हम किंगडम फंगाई के बारे में देख रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग्स टू किंगडम फंगाई शो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि वो बॉडी के बाहर पहले चीजों को डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो है वो बॉडी के अंदर उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो एंजाइम्स वगैरह जो है वो रिलीज करेंगे, बाहर चीजों को वो डाइजेस्ट करेंगे, बॉडी के बाहर चीजों को तोड़ेंगे और फिर जो है वो उसको अंदर कंज्यूम करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर ये चीजों को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये एक खास बात है। फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, अब ये कौन सी जगहों पे मिलते हैं, जहां पे भी गर्म जगह होती है और जहां पे ह्यूमिड यानी कि नमी जहां पे मौजूद होती है वहां पे ये आपको जो है वो ज्यादा पैमाने पे मिलते हैं। अब यहाँ पे दे में भी यूनिसेलुलर और दे में भी मल्टीसेलुलर, अब दो भी किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक कलवी एक सेल से बने हुए वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, मल्टीसेलुलर यानी कसीर कलवी यानी बहुत सारे सेल से वो बने हुए होते हैं। तो यूनिसेलुलर के अंदर बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट। अब ये ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से ये बना हुआ है, ठीक है, एक सेल से ये बनता है। अब यहाँ पे एक खास बात ये है कि देयर में भी सिंगल न्यूक्लियाई और मेनी न्यूक्लियाई, इसका मतलब समझ लो। अब तक हम लोगों के जहन में ये होगा कि भाई एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस, उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, सही है। अब तक हम लोगों ने देख के आए हैं, करेक्ट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। बट देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स इन व्हिच देयर आर मेनी और मोर देन वन न्यूक्लियस वर प्रेजेंट इन सिंगल सेल। एक सेल के अंदर, ये सेल जो आपको नजर आ रहा है, ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होता है। मगर कुछ वक्त कभी कभी ये 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहां 40 न्यूक्लियस भी जो है वो पाए जा सकते हैं। तो वो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे फंगाई में, सिंगल न्यूक्लियर और मेनी न्यूक्लियर।
कुछ जानदारों में एक फंगस, कुछ फंगस के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, और कुछ ऐसे फंगस है जहां पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस यानी मरकज़ जो है वो मौजूद होते हैं। इस वक्त उसे कहा जाता है मेनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लिया वहां पे मौजूद होंगे। दे में भी मल्टीसेलुलर कसीर कल्बी फंगाई भी जो है वो होते हैं पुपुन, ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे इससे आगे जब हम जाएंगे तो हमें फंगाई के अलग अलग टाइप जो है वो देखना है, ठीक है। 4 टाइप के अलग अलग फंगाई होते हैं, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। मगर बेसिक चीजें फंगाई के ताल्लुक से हमें आज के लेक्चर में जो है वो मालूम करनी है। 3-4 बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपने अच्छे से समझ लीजिए, आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से, तो आगे के जो टाइप है आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 3-4 चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज होती है माइसीलियम। इसके मीनिंग जो है आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, इसको समझ जाइए, उसके बाद जो है वो आगे की चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। माइसीलियम बॉडी ऑफ फिलामेंटस फंगस। माइसीलियम क्या है? बॉडी ऑफ फिलामेंटस फंगस। फंगस के बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। फंगस के बॉडी को, फिलामेंटस धागे जैसे रहते हैं, फिलामेंटस। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इतना समझ लीजिए कि फंगस की जो बॉडी होती है, ठीक है, कोई भी फंगस हो, ठीक है, कोई भी फंगस हो, उसके बॉडी को आप कहेंगे माइसीलियम। क्या कहेंगे? माइसीलियम, ठीक है, ये चीज याद रखिए। दूसरा जो है वो है हाइफी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। थ्रेड लाइक तागे जैसे होते हैं, वैसे तागों को जो है फंगस के अंदर से जो तागे, रेशेदार तागे जो निकलते हैं, उसे कहा जाएगा हाइफी, ठीक है। 2 चीजें समझ में, माइसीलियम और हाइफी। माइसीलियम यानी कि पूरी बॉडी को आप माइसीलियम कह रहे हैं, फंगस कोई भी हो उसकी बॉडी को माइसीलियम कहेंगे। अब उसमें से तागे के जैसे रेशेदार तागे निकलते हैं, उसे कहेंगे हाइफी। 2 चीजें समझ में आई? ओके, चलिए अब आगे। हाइफी में बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। हाइफी जो है वो विद सेप्टा भी हो सकती है और विदाउट सेप्टा भी हो सकती है। अब ये सेप्टा का क्या मसला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि ये कोई फंगाई है, ठीक है, और ये फंगाई के बॉडी को हम क्या कह रहे हैं? माइसीलियम। क्या कह रहे हैं? माइसीलियम, बॉडी ऑफ फंगाई। फंगाई की बॉडी को हम माइसीलियम कह रहे हैं, ओके। अब दूसरी चीज क्या है? हाइफी। हाइफी हम किसे कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर से जो है वो थ्रेड लाइक, बारीक थ्रेड के जैसे जो है वो चीजें बाहर निकलते हैं, इसे हम कह रहे हैं हाइफी। इसे कहेंगे हाइफी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसमें से जो थ्रेड निकलते हैं, बहुत सारे थ्रेड होते हैं, ठीक है, मैं समझने के लिए सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है? हाइफी है। पूरी बॉडी को हम कहेंगे माइसीलियम, और उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं उसे कहेंगे हम हाइफी। अब देखिए दूसरी चीज जो है वो कोइनोसाइटिक हाइफी है। कोइनोसाइटिक हाइफी क्या है वो हम देखें, मगर उससे पहले हाइफी में बी विथ सेप्टा और विदाउट सेप्टा। अब सेप्टा क्या चीज होती है? सेप्टा यानी कि ये चीज होती है, यानी कि चीजों को जो है वो अलग करती है, ठीक है, जिनके खाने बनाती हैं, लोगों को सेपरेट करती है, पार्ट को सेपरेट करती है, उसे सेप्टा कहते हैं। सेपरेशन, डायफ्राम, पर्दा अलग करने वाली चीज को हम सेप्टा कहते हैं। तो ये जो हाइफी है इसे हमने क्या नाम दिया है? हाइफी। तो हाइफी के अंदर जो है वो सेप्टा यानी अलग करने वाली चीजें मौजूद होंगी, ठीक है, हो सकता है हो भी और ना भी हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेप्टा मौजूद नहीं है, ये विदाउट सेप्टा, हाइफी विदाउट सेप्टा, और ये हाइफी विथ सेप्टा, जहां पे सेप्टा जो है वो मौजूद है। सेप्टा मतलब सेपरेशन, ठीक है, कंपार्टमेंट जैसा बनाते हैं अलग अलग, वैसा सेप्टा। तो हाइफी में भी विथ सेप्टा, ये विथ सेप्टा है, ठीक है, अलग अलग की गई है। विदाउट सेप्टा, ये विदाउट सेप्टा, यहाँ पे सेप्टा नहीं है, ठीक है, ओके। अब तीसरी अहम चीज जो आपको याद रखना है फंगस के ताल्लुक से, दैट इज कोइनोसाइटिक हाइफी। 2 चीजें कौन कौन सी होगी हमारी? माइसीलियम पूरी बॉडी, उसके अलावा हाइफी यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें से निकल रहे हैं। अब तीसरी चीज क्या है? कोइनोसाइटिक हाइफी। कोइनोसाइटिक हाइफी किसे कहा जाता है? नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड। नॉन सेप्टेड, सेप्टा है क्या इसमें? नहीं है, ठीक है। पार्टीशन है क्या? नहीं है, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है। नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी यानी मेनी,
न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस। ऐसा हाइफी जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं उसे कहा जाएगा कोइनोसाइटिक हाइफी। क्या कहा जाएगा? कोइनोसाइटिक हाइफी। बात समझ में आ रही है? ओके। नॉन सेप्टेड, जिसमें सेप्टा नहीं है, कंपार्टमेंट नहीं है, सेपरेशन नहीं है, ठीक है, और बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद हैं, ऐसे हाइफी को कहा जाएगा कोइनोसाइटिक हाइफी। ओके, गुड। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन। याद रखिए यहां पे भी सेल वॉल मौजूद होती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं है, प्लांट के अंदर सेल वॉल है, फंगस के अंदर भी सेल वॉल आपको मिलेगी। अब प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, मगर यहाँ पे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फंगाई द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन के प्रोडक्ट से जो है ये तैयार होती है। रिप्रोडक्शन मे बी सेक्सुअल और मे बी असेक्सुअल। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो जिनसी भी हो सकता है या गैर जिनसी भी हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल में आपको पता है 2 पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट से दूसरा जानदार जो है वो तैयार होगा। अब यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन भी हो सकता है, बडिंग भी हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन, ये अलग अलग किस्म के रिप्रोडक्शन जो है वो होते हैं। आगे चल के अलग अलग टाइप जब हम देखेंगे उसमें हम देखने वाले हैं कि भाई कौन से फंगाई में किस किस्म का रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। इट मे बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट मे बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल। अब ये जो होते हैं फंगाई, ये दोनों किस्म के हैं, ठीक है। ये हमको फायदा पहुंचाने वाले भी हैं, ठीक है, और ये हमको नुकसान देने वाले भी हैं, ठीक है। नुकसान देने वाले बहुत सारे मुज़ीर असरात पैदा करने वाले फंगस भी मौजूद हैं। और याद रखिए कि प्लांट और एनिमल को बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उसमें से कुछ जो है वो फंगल डिसीजेस भी होते हैं। मोस्टली स्किन के जो डिसीज होते हैं वो फंगल डिसीजेस होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को जो होते हैं स्किन के जो मुज़ीर असरात होते हैं, बीमारियां जो होती हैं, अमराज जो होते हैं, वो फंगस की वजह से होते हैं। यानी कि दाग, खुजली वगैरह जो होती है स्किन के, ठीक है, वो फंगस की वजह से होती है। प्लांट के ऊपर भी धब्बे आ जाना और जो है वो पीले धब्बे और पत्तों का झड़ना वगैरह, ये कुछ चीजें जो है वो फंगस की वजह से होती है। तो ये नुकसानदेह हैं। मगर कुछ ऐसे फंगस हैं जो फायदेमंद भी हैं, जो एंटीबायोटिक बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पेनिसिलियम है। तो ये दोनों भी किस्म के होते हैं, यूजफुल भी हैं और हार्मफुल भी है। सो दीज आर द फ्यू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम फंगाई। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है किंगडम फंगाई का। इसके बाद जो है वो हमने 4 टाइप देखना है फंगाई के, और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विद एग्जांपल्स जो है वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये रुकते हैं। इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर जो रहेगा वहां पे हम उसके टाइप विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं हट जाऊंगा। तो एज यूजुअल, ठीक है, बोर्ड की जो है वो आप डायग्राम ये जो लिखा हुआ है उसकी आप स्नैपशॉट ले लें और अपने नोट्स जो है वो बनाना शुरू कर दें। अब नोट्स बनाते वक्त जो है ये पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आप ऐसा ही अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अपने सेंटेंस बनाना है। ये बिल्कुल शॉर्ट है। यूकैरियोटिक अगर यहाँ पे है, the organism which belongs to kingdom fungi are eukaryotic, ये पूरा सेंटेंस हो गया। तो खाली एक वर्ड आपने याद रखना है, एग्जाम में लिखते हो तो उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये याद रखिए, पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो लिख लेना है, आपके नोट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटूंगा बोर्ड पे से, आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत जल्द आएगा। और अब तक जो है वो जिन हजरात ने, जिन स्टूडेंट्स ने, बच्चियों ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन का बटन यहाँ से दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन जो है उसके मिलते रहे, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।